एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हुई। आप देख सकते हैं ये सामने तस्वीरों में। ये भाई साहब उड़ी से आए हैं मेरे पास इसलिए ताकि मैं इनकी मदद कर पाऊँ। इनके 7 बच्चे थे जिसमें कि 3 बेटियां थी जिनकी मौत हुई है और एक बेटा बताया जा रहा है। अब आप इन बच्चों को क्लोजली मॉनिटर करें थोड़ा सा। आप देखें इन्हें प्रॉब्लम है। अब आप बच्चे थोड़ा लेफ़्ट राइट करो, या आप देखिए उस साइड करो बेटा, थोड़ा उस साइड। आप देखिए इस बच्चे को भी ये प्रॉब्लम है सेम। आप इसको देखो, आप ये मासूम सा बच्चा छोटा, इसको भी ये प्रॉब्लम है और सेम वहाँ दिखाओ आप। 1 मिनट बेटा, बेटा उस साइड करो, मुँह उस साइड है ऐसे। ये इनको प्रॉब्लम है और जिसके लिए ये मदद के लिए आए हैं। बाहर के स्टेट में मदद करने के लिए भी गए थे लेकिन नहीं हो पाई। फाइनली ये यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि इनके पास एक आखिरी उम्मीद और आखिरी ऑप्शन डेली तस्कीन न्यूज़ था जहाँ से इनकी मदद हो सकती थी। कम व पेश लाखों रुपए की ज़रूरत है। परमिशन इनके पास है डिस्ट्रिक्ट जो बारामूला है वहाँ के जो अथॉरिटीज़ ऑफिशल्स हैं उनकी परमिशन को देखने के बाद ही मैंने स्टोरी को ऑन बोर्ड किया। अब इस फैमिली से मिलेंगे। बहुत मोहताज परिवार है, गमज़दा है। बच्चों की आपने हालत देख ली है। 4 बच्चे ऑलरेडी इनके जो है वो फोत हो चुके हैं, इंतकाल हो चुका है। 3 बच्चे बाकी बचे हुए हैं। इन 3 बच्चों की जान को बचाना हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है। कहाँ से आए हैं जी आप? जी मैं उड़ी ग्वालता से आया हूँ। क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके घर पे? क्या हो रहा है आपके घर पे? 4 बच्चों की मौत हुई है, 3 बच्चे ये भी बीमार हैं। क्या मसला है जी ये? जनाब मैं ये 2016 से लेके आज तक मैं इसी बीमारी में हूँ, जिसमें मेरी 3 जवान बच्चियाँ दुनिया से चली गई और एक बच्चा था वो भी गुजर गया। अब ये 3 बच्चे रह गए जो आपके सामने, इनको भी सेम वही बीमारी है। ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जी? सब में ये है? अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ये सब में एक ही बीमारी है, ये सबको एक ही बीमारी है। मतलब ये मेरे 4 बच्चों की डेथ हुई है उनको भी यही थी, अब जो ये 3 है उनको भी यही बीमारी है। 4 बच्चे आपके पहले गुजर गए? जी, जिसमें एक बच्ची बड़ी 19 साल की होकर डेथ हुई, एक लड़की 16 साल की होकर गुजर गई, एक लड़का जो 14 साल के गुजर गया था, एक बच्ची 12 साल की गुजर गई। कुल मिला के 4 बच्चे गुजर गए। अच्छा, ये जो इस बच्चे को प्रॉब्लम है थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। ये जो इस बच्चा उस साइड मुँह करना, ये जो इस बच्चे को प्रॉब्लम है सर ये कब से है? ये सर लगभग पिछले 3 साल से यही प्रॉब्लम है इसको। 3 साल? जी 3 तो कितना इलाज के लिए कितना पैसा चाहिए आपको? सर अभी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब बाहर के किसी अस्पताल में जाना, लगभग मुझे 60 लाख रुपए की जरूरत है इस टाइम इन 3 बच्चों के लिए। 60 लाख रुपए? अगर 60 लाख मिले 20 लाख रुपए एक बच्चे पे खर्चा आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो 3 बच्चे पहले, जो 4 बच्चे आपकी डेथ हुई जिसमें कि 3 बेटियां आपकी हैं जिनकी मौत हुई, एक बेटे की मौत हुई, उनका जब आपने इलाज करवाया तो क्या डॉक्टर क्या बता रहे थे क्या हो रहा है? वो बोल रहे से एक पेट के अंदर कोई आंतड़ियों में इनके इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्शन जो बीमारी है ये इसका हमारे पास ख़त्म नहीं हो सकती है। वो इसका ऑपरेशन करते थे लेकिन ऑपरेशन के बाद वो बच्चे मेरे कोमा में चले जाते थे, फिर कोमा में जाके उनकी डेथ हो गई। तो आपके इन 4 बच्चों को, ये 3 बच्चों को कब से प्रॉब्लम है? ये इनको सब, ये जो बच्चा है इसको भी पिछले मतलब 4 साल इसको भी हो यही प्रॉब्लम इसको भी हो रही है। अब इसके बाद ये बच्चा ये इसको भी मतलब एक सर्जरी इसकी पहले भी हमने करवाई है सर, एक ऑपरेशन यहाँ भी हुआ था इसका, वो आपको दिखा भी सकते हैं। कोई बात नहीं, वो दिखा जी, लेकिन अब डॉक्टरों ने बोला कि दूसरा जब ऑपरेशन यहाँ हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सक्सेसफुल नहीं होगा, इसके लिए आपको बाहर के किसी बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा। अच्छा, बाहर के अस्पताल में? तो कम हो पेश 50 से 60 लाख रुपए चाहिए? जी इनके इलाज के लिए? जी। तो ये मतलब इसका मतलब ये कि जेनेटिक बीमारी है पहले से ही सब में है? जी पहले से ही है। तो क्या उम्मीद लेकर आए हैं यहाँ पे और क्या गुजारिश करना चाहेंगे इस कौम को जो आपको सुन रही है? मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से सबसे पहले तो अल्लाह मेरे बच्चों को ठीक करे, उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि मेरे इन गरीब बच्चों की मदद करें ताकि मैं इनका किसी बड़े अस्पताल में इलाज करवा पाऊँ, क्योंकि 4 मेरे जवान बच्चे जिसमें 3 बच्चियाँ और एक बच्चे को मैं नहीं बचा पाया, वो कश्मीर के अस्पतालों में ये वो गुजर गए, दुनिया से चले गए। अब ये 3 रह गए। मेरे पास आखिरी एक उम्मीद थी, आखिरी एक सहारा था जो मैं आपके पास आया हूँ। उड़ी से आप कितना दूर है सर, मैं वहाँ से बस में धक्के खाते खाते अब तीसरा दिन है मुझे घर से निकले हुए, अब तीसरे दिन में यहाँ आके पहुँचा हूँ। अब अल्लाह का सवाल है और जम्मू कश्मीर की आवाम से मेरी एक हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ वो आगे आएँ, मेरे इन बच्चों की भरपूर मदद करें। देखिए जी, अगर हम लोगों ने इनकी मदद नहीं की तो हमें बहुत अफसोस रहेगा। हमारे लिए पैसा मैटर नहीं करता है, हम लोग अपने 100-250 रुपये अखराजात में से निकाल सकते हैं और इस परिवार की मदद कर सकते हैं जो मेरे ऑफिस में यहाँ पे पहुँचे हैं। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, आप दिखाइएगा कैमरा घुमा कर सब की तरफ थोड़ा खड़े होकर दिखाइए कि ये बहन, ये माँ जो है ये अपने बच्चों की इस आस और उम्मीद में आई है कि इनकी मदद हो पाए, और मैं इसलिए आपके आगे झुक कर बात कर रहा हूँ कि मैं इनकी मदद कर पाऊँ। इनकी आंखों में आंसू हैं, गमज़दा हैं, रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं।
तो ये ऐसा वक्त है, ऐसा लम्हा है कि जिसमें अगर आप मदद नहीं कर पा रहे हैं, कम ओ पेश आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये बात पहुँचे कि इनकी मदद करनी है। और ये उड़ी से अगर यहाँ पे आए हैं तो इस उम्मीद से आए कि मैं इनकी मदद करूँ। अकाउंट नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये अकाउंट नंबर है। नीचे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि एक बीमारी की वजह से 4 बच्चों की डेथ हो गई है। उड़ी से आया हुआ एक बाप फरियाद कर रहा है। अकाउंट नंबर ये है 02130401 3/0401119। मोहम्मद सग़ीर इनका नाम है। उसके बाद IFC कोड ये है, जाका 0 तहसील, और फ़ोन नंबर ये है इनका। तो मदद करना आपका फ़र्ज़ है, मदद करें आप। अल्लाह ताला आपकी मदद को जो है वो हमेशा कबूल करता है, और यहाँ पे भी अल्लाह ताला कबूल करें और इस पीड़ित परिवार की इस मुश्किलात की घड़ी में हम इनका पूरा ताउन कर पाएँ, इनकी मदद कर पाएँ। आप देखिए परिवार इस वक्त कितना इंतहाई अफसोस में है, दुख में है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें आप इनके, और गुजारिश ये है कि आप लोगों से कि आप इनकी मदद भी करें। 4 बच्चों का इंतकाल हो चुका है ऑलरेडी, अब 3 बच्चे इनके पास हैं। तो ये 3 बच्चे भी अगर हम मदद ना करें तो शायद हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। अफसोस रहेगा, क्योंकि मैंने इस दुनिया में अपनी नज़रों के आगे अपने करीबियों को खोते हुए देखा है। मैंने पहलवान जैसे इंसान को अपनी नज़रों के आगे जो है वो गिरते हुए देखा है, और मैंने बहादुर जैसे अपने दोस्त को इस दुनिया से जाते हुए देखा है। तो मैं ये तकलीफ़ बहुत करीब से महसूस कर सकता हूँ कि एक इंसान की जान की कीमत क्या हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मोतबाना गुजारिश हाथ जोड़कर इनकी मदद करें। इस पूरे परिवार की फ़र्ज़ है हमारा, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें। ये इस बीमारी से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। 150-200 जितना भी है मदद करना शुरू करें और इनके बच्चों को बचाएं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास भी किसी तरीके से कोई मदद का रास्ता है तो ज़रूर इनको दें। और मैं MLA साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, सजाद साहब से जो उड़ी के हैं, कि आप भी जनाब इनकी मदद करें। आप इंतहाई बड़े नेक इंसान हैं, और मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि आप इस परिवार को जो है वो इस दुखद घड़ी में सहारा दें। फ़िलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।